राग रागनी संगम देख रहे नए पुराने छोटे बड़े सारे दर्शकों ने एक बार फिर हमारी हाथ जोड़कर राम 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 और सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आज बात चल रही है कि ताराचंद की वह बात जो संगी वजनी करना ही छोड़ेगी, तो लड़का मामला आज लेकर चलेंगे। तो मंच भी और माइक भी और समय भी सब आपका है। राम राम सुधीर भाई और आपके चैनल देखने वाले सब दर्शकों ने मेरी ओर से राम राम। और सुधीर आज उधर ताराचंद की तो बात सुना नहीं है जब आपने कह दी थे, पर बात यह है सुधीर, ताराचंद का ऐसा मामला है कि मैं ये नहीं करता बस सांगिया का वो बात याद नहीं, सब क्यों याद है और सब किताबों में लिख रहा है, सब याद, लेकिन उस टाइम पे जो कति अंत है ना ताराचंद के सांग का आखिरी समय, उस टाइम पर समय का अभाव हो गया। दर्शक आज काल उसे दर्शक तो रहे नहीं जो कति मनोयोग से बैठे रहे, ऐसा तो रह नहीं रहा। वो दर्शक भी उस टाइम पर उठने लग जाए और फिर सांगी ये सोच लिए जो भी सांग कर रहा है या जो कथावाचक है या जो कथा कहने वाले वो ये सोच रहे हैं निमटा देगा, तो उस निमटान के चक्कर में और वो बात रह जाए जो पंडित जिया ने गणे प्यार द बना रखी तत् की जरा, मतलब उसका मैं यूं कहूंगा अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूं, आज मैं जो सुनाऊंगा जो पंडित जिया ने ब्रह्म ज्ञान नहीं गा रखा, ब्रह्म ज्ञान, मैं इसमें सामाजिक ब्रह्म ज्ञान का आग्रह मेरी तरफ से और आगे लिए नहीं है, और चाहे तो कुछ भी एक जो ब्रह्म ज्ञान है उसने तो वह लोग जानेंगे जो तत्वदर्शी लोग जिन सब क्या गा मेरा 24 गुण 25 प्रकृति पता नहीं के राग है, वो एक गृहस्थी आदमी गए ये समझ से बाहर है, जो पढ़े लिखे और एक बात में कह रखी है ना आके वो वह तत्वदर्शी, इसको विज्ञान कहते तो तत्वदर्शी जो लोग हैं वो उन बातों को जानते। एक गृहस्थ आदमी मारे कैसे अनजान से मानस वह दे, मतलब देसी बातें ने जो पंडित जिया ने सांग में कह रखी, और विशेष तौर पर लक्ष्मी इसमें ताराचंद वाले सांग में तो लक्ष्मी बामन ने कह रखी, वह सामाजिक ब्रह्म ज्ञान बोलता हूँ। जब आओगा तो आदमी ने उसमें समाज में किस तरह की बातें होनी चाहिए, ठीक वो है, और पारिवारिक चित्रण कर रखे उस तो पहले एक सतुति ठीक है, एक सतुति एक भजन तो होएगा हाँ, विशेष करके ताराचंद का हाँ लकड़ आएगा हाँ, जिनमें मतलब घने मरम की बात हाँ, इन बर्तन आदमी अपने ऊपर घटावा है, जो श्रोता है दर्शक का रोड़ा नहीं है, ठीक है, दर्शक तो बथेरे हो हाँ हाँ ठीक, लेकिन जो श्रोता हो हाँ वो कई बार सूरजमल जी बताया गया हाँ, हमारे मेड़ के जितने भी आदमी थे हाँ, जिन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद जी को साक्षात देखे, हाँ, वह बैठते नीचे न्याय कराया करते, हाँ, ऊपर नीचा देखा के मामला था, हाँ, हाँ, वो श्रोता स्रोत वो सिर्फ सुना करते सुना और बोला आंसू आंधे हो जाएगा अपना चादर गिला तले 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 पूछ लिया अगर सही, हाँ हाँ मेरे कति सही कह रहे, हाँ इससे तरह का मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जो पंडित जी ने भी लक्ष्मी बामन ने आखिर में ये जो श्रृंगार रस के सांग थे ना वह करने बंद कर दिए थे जी। हाँ, सामाजिक चित्रण जिसमें ज्यादा था ना वह सांग करे लक्कड़ारा, सेठ ताराचंद, पद्मावत, इस तरह के सांग करने शुरू कर दिए। तो कहने का मतलब ये है इस समय में मेरी तरफ से मेरा कहना है यो कि तो ये सामाजिक ब्रह्म ज्ञान है ना, और उस तो पहले एक भजन सुना दें, मांगे बामन का सुना दें, और भजन क्योंकि एक भजन सा होना है चाहिए, ठीक तो शुरू करें जी। भजन है आर्यव्रत और भारत अखंड, हिंदुओं का हिंदुस्तान, आर्यव्रत और भारत अखंड हिंदुओं का है हिंदुस्तान, और 56 करोड़ बसे हैं भारत में, बहादुर वीरों की संतान। जब यो भजन बनया उस टाइम में इस देश की आबादी
जब मांगे बामण ने यो भजन बनाया, उस टाइम 22 देश की आबादी 55-56 करोड़ जी। उस टाइम का भजन जब बना रहा, लंबा भजन है, स्वाद आओगे, बढ़िया बात कह रहा है। एक है आर्यव्रत और भारत अखंड, अखंड समझ रहा ना? जी जी। हाँ, जो खंडित नहीं हो सकता। आर्यव्रत और भारत अखंड ये हिंदुओं का है हिंदुस्तान। 56 करोड़ बसे हैं भारत में, बहादुर वीरों की संतान। शुरुआत करी श्री रामचंद्र से, रघुकुल रीत का जिक्र करा, पहली कली रघुकुल रीत सदा चली आई, अयोध्या का ध्यान याद, रावण गेल्या करी दी लड़ाई, उस दशरथ जी का राम याद, और मेघनाथ से करी दी लड़ाई, उस लक्ष्मण जी का नाम याद, और भरी सभा में पैर जमा दिया, उस अंगद जी का काम याद है। और शिव के सेवक नंद और नंदनी वांजनी पुत्र हुए हनुमान। 56 करोड़ बस है भारत, बहादुर वीरों की संतान। आर्यव्रत और भारत अखंड ये हिंदुओं का है हिंदुस्तान। दूसरी गली ने बोला जिसने पी के बहादुर बनते, वो गंगा जी का नीर याद, तारे तो भी उतरिया को ना, उस द्रौपदी का चीर याद। और जिसने पी के बहादुर बनते, उस गंगा जी का नीर याद, तारे तो भी उतरिया को ना, उस द्रौपदी का चीर याद। नकुल से देव धर्म पुत्र, भीम बलि वीर याद। और महाभारत में शोर मचा दिया, उस अर्जुन का तीर याद। हर जिसने अमेरिका में ब्याह करवाया, हर जिसके मामा थे रात। जिसने अमेरिका में ब्याह करवाया, हर जिसके मामा थे रात। और 56 करोड़ बसे हैं भारत में, बहादुर वीरों की संतान। आर्यव्रत और भारत अखंड ये हिंदुओं का है हिंदुस्तान। तीसरी बात मैं बोला शंख गदा, शंख गदा चक्कर पर भोग है, भगवान श्री कृष्ण का जिक्र कर। शंख गदा पदम चक्कर पर भोग है, कृष्ण जी का तो चरण याद है, जो लटका आधा जमुना जी। हाँ, शंख गदा पदम चक्कर पर भोग है, उस कृष्ण जी का तो चरण याद है। मां कुरुक्षेत्र में कर्या था बैठ के, उस भीष्म जी का तो परण याद है। महाभारत की लड़ी लड़ाई, वो कुंती पुत्र दा करण याद है। और चक्र भी होगा तो ईट बढ़ा दी, वो सब मनु का तो मरण याद है। शंख गदा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, हट के सुनो जी। शंख गदा पदम चक्कर पर भोगर, कृष्ण जी का तो चरण याद है। कुरुक्षेत्र में कर्या था बैठ को, भीष्म जी का तो परण याद। महाभारत की लड़ी लड़ाई हो, कुंती पुत्र करण याद है। और चक्र भी हो गए ईट बढ़ा दी, वो सब मनु का तो मरण याद। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और अर्जुन पुत्र हुए बबरू बात। 56 करोड़ बसे हैं भारत में, बहादुर वीरों की संतान। आर्यव्रत और भारत का खंड ये हिंदुओं का है हिंदुस्तान। चौथी बात मैं बोला जब बेला की हुई सगाई, वो गंगा जी का नान याद है। या लकड़ रहे आड़ी बेला नहीं है। जी मैं समझ गया। हाँ, बहुत सारे उड़े द्वारे हो गए, जाओ वह नहीं है, पृथ्वीराज की बेला का जगह। जब बेला की हुई थी सगाई, वो गंगा जी का नान याद है। सगुना नटनी थी बंगाली की, वह खप्पर भरनी द दाढ़ याद। तरायन की लड़ी लड़ाई, पृथ्वी सिंह चौहान याद। और शब्द के ऊपर लगा था निशाना, उस छतरी का तो बाढ़ याद। और बावन लड़ी लड़ाई जिसमें वहां लाऊ दल हुए मलखान है। 56 करोड़ बसे भारत में, बहादुर वीरों की संतान। और आर्यव्रत और भारत का अखंड ये हिंदुओं का है हिंदुस्तान। पांचवी बात मैं बोला आजादी की लड़ी लड़ाई, महाराणा प्रताप याद है। काबुल का लिया था रोक मोर्चा, हरि सिंह नलवा आप याद। और आरते व करी दी लड़ाई, उस रणमल का बाप याद। और अंग्रेजा तो कट के मर गई, झांसी रानी तो साफ याद। क्या बात। और आजादी के कारण लोगों ये भगत सिंह हो गए कुर्बान। 56 करोड़ बसे भारत में, बहादुर वीरों की संतान। आर्यव्रत और भारत अखंड है, और ये हिंदुओं का है हिंदुस्तान।
56 करोड़ बस है भारत में, बहादुर वीरों की संतान। आखिरी के लिए छठा 6 के लिए आगा बदल जी जी। न्यू बोला शांति की, देख कितनी लड़ाइयां का जिक्र कर दिया, लड़ाई लड़ाई और लास्ट में शांति में लिया। न्यू बोला शांति की लड़ी लड़ाई, वो गांधी जी खामोश याद, दिल्ली के में कराया था बैठ के, उस नेहरू जी का था रोष याद, सब रियासत कब्जे में ले ली, पटेल जी गया था जोश याद है, और आजादी की रहा था लहर में सुभाष चंद्र दा बोस याद। और ये पाकिस्तान और चीन की जड़ में यो मांगे राम बजा देगा तान। पाकिस्तान और चीन की जड़ में मांगे राम बजा देगा तान। और 56 करोड़ बस है भारत में, बहादुर वीरों की संतान, आर्यव्रत और भारत अखंड, ये हिंदुओं का है हिंदुस्तान। ये भजन था श्री मांगेराम जी का। जी हाँ, एक बात मैं कह दूं इसमें, बोलो। बहुत कम आदमियों ने गिरा है। हाँ, बोलो। साल 1935 तक हाँ, चीन देश जो है, हाँ, नाराज बने रहा था हाँ, कभी का। हाँ, वो भारत का एक राज्य अपने आप को समझ गए। हाँ, वहां की सरकार टैक्स दिया करती भारत सरकार को, साल 1935 तक। हाँ, उसके बाद की जो सब हमारी सरकार और उनकी सरकार आई, हाँ, के मिली भगत की जो भी है, वो अलग सिस्टम हो गया। उसके कारण थे वो जो अंग्रेजों वाला मामला था ना, वो तो आज तक वो चाइना वाले ने कहते हमारे में नहीं करा राजवादी ने सारा, लेकिन वो यहाँ ज्यादा गढ़ था अंग्रेजों का और वहां से टैक्स लेते, ठीक, वो सिस्टम ना वो नहीं था जी, वो भी। हाँ, वो कदे भगवान राम के साथ जो वहां से आया करता उस टाइम। अच्छा, वो राज्य हुआ करता भारत का एक। अच्छा, उस टाइम का पहले तो 1935 तक भी वहां की सरकार टैक्स दिया कर दी। अच्छा, आज भी उसके कागज अवेलेबल हैं, कोई न्यू का देख भाई हम झूठ बोलना करेंगे। नेशनल आर्काइव में से, नेशनल लाइब्रेरी जो न्यू दिल्ली में है, वहां जाकर कोई भी ये चीज चेक कर सके। लेकिन ये बताई कौन, जंदी बेरा क्यों लकोई जा रही। सर बढ़िया बात। जी जी। तो भाई सुधीर, अखंड भारत की बात अखंड की इसलिए चर्चा आ गई जी। पर बढ़िया भजन बना रखा था मांगे बाबा, और ये वो पुराने बूढ़े गाया करते, ये बात बहुत कम प्रचलन में, ठीक है ना जी जी। भजन आपने सुन रखा था पहले? हाँ, ये आपने सुना है ना मेरे? अच्छा, हाँ, एक दिन सुनाया था, पहला सुना था, ठीक है, सही करा। तो कहने का मतलब ये है कि ये भजन वो पुराने बूढ़ा का याद थे, और जब आजादी आई ना, जब ये भजन बहुत बढ़िया लगे, करण प्रिय थे, कान्ना ने प्यारे लागे थे, उस मौके की बात होगी ना, मौके की बात थी, तो वो बढ़िया लगे। तो ईब आजा सेठ तारा, हाँ, एक ताराचंद बाजाओ जी। ताराचंद भाई सुधीर, ताराचंद है ना, तो इतनी का रोना है, और सामाजिक पंडित जी ने एक काल्पनिक सांग है। हाँ, काल्पनिक कथा। हाँ, काल्पनिक सांग है, और काल्पनिक में पंडित जी ने इस तरह का चित्रण कर दिया कि ऐसा एहसास होता है अकति सेठ ताराचंद होया है। हाँ। और मनसा राम भी सारे चंद्रगोप धर्मवाल की नो में नो हुए हैं, ठीक है, जबकि ऐसा था नहीं, काल्पनिक सांग। तो उसमें ये मैंने पहले जिसका वर्णन कर दिया, सांगी मैंने नहीं कहता उनका याद नहीं, सबको ज्यादा मारा तो कुछ याद नहीं उनके मुकाबले। हाँ, तो और कहने का मतलब ये है कि वो कर नहीं पाते, उस टाइम पे समय का अभाव है और श्रोतागण कम रह रहे। तो आज मैं बात सुनाना चाहूंगे अगर भाई जो पाछे की बात, ठीक है ना, और उनमें भी एक और जो जब से गढ़वा साज आया था, जो सांग की विधा जब कम हुई और गढ़विया का जब हुआ, तो उनमें है ना, उनमें जो बात है उनमें मतलब बात छूट जा, शब्द छूट रहे हैं गढ़वाले में ना। हाँ जी, वो पूरे शब्द आते नहीं, सांग वाले तो पूरे शब्द ले थे, बिल्कुल ये शब्द वो पक्के साज बदब आवे थे और कच्चे साज पूरे शब्द आते नहीं, तो उसमें अशुद्धिकरण भी हो गया। तब मैं न्योदा कहता नहीं, मैं कत्ती पूरे 100 लेड़े नंबर में पर बात यह है कुछ हद तक है ना, उसको शुद्ध मतलब बात सुनाओ, पार ताड़ने की कोशिश। हाँ, पार ताड़ने की पूरी कोशिश करेंगे अगर भाई शुद्ध ये बात जी। तो कत्ती सांग का जो है कत्ती पिछला भाग, ठीक, शुरुआती सांग तो पूरा हो जाए पर पीछे वाला भाग नहीं सुना, तो वह पीछे ही गिरा गई, चौथे भाग में बढ़ गए मतलब। हाँ, तो हाँ, मतलब यो मान लो चौथे भाग, सही कह रहे। तो शुरुआत करें तो सेठ ताराचंद जब उसने वो मिल गया, वह
उसने बाबा जी ने वह दे दी, उसने कांगनी दे दी। कांगनी दे दी। और कांगनी जब लिए पास है और पीछे हुए, जब वह गर्वी गर्वी धरी तो पीछे हुए, मतलब 200 रुपये इकट्ठे हुए तो लिए गए। तो बात है सुधी, मानस न रात न नींद, कह चिंता में नहीं आओगी रुपये खुशी है ना। सारी रात सेठ सेठानी बतलाएंगे सोए तो लक्ष्मी ब्राह्मण ने की चित्रण करे देख बात नो बोला उस नो कहता करते रहे रे बात दोनों। उस लक्ष्मी ब्राह्मण ने, जब आदमी घना चिंतित होता ना या फिर खुशी में होता है तो उस में बात मतलब बार बार उभर का आऊंगी। तो वह शेर सेठानी जब बात कर रहे दोनों है थी, लड़का 12 साल तक गर्भी था तो उसके मैं कह था न बोला रहा करते रहे बात दोनों। इतने मदन दिन लिख तड़के छोटान खातर जाना लड़के को। वो एक बात मोर भी तो कह रखी है, नफे में टोटा रोया जा आगा ये तो बात आओगी या क्या सारी आगा है ना। न बोला रहा करते रहे दे बात दोनों, बात का मदद दिन लिख गया। पहली बात न बोला चीर दो फाड़ करो धनिया की, चीर दो फाड़ करो धनिया की, जोरी बन परख नहीं है मणिएगी। और थी बनिएगी रजात दोनों, उन आपड़ में मित्र पाया। थी बनिएगी जात दोनों, उन आपड़ में मित्र पाया। करते रहे बात दोनों, इतने मदद दिन लिख रहे हैं। दूसरी बात न्यो बोली, नो कह लगा सेठ तारा चंद मारी सुध लेंगे गिरदारी, मन मद खुशी होई दी भारी। मारी सुध लेंगे गिरदारी, मन में खुशी होई दी भारी। वह जागे सारी रात दोनों, उन जब लड़केगा जकर चलाया है। बात याद हो, मरम की बात है ना, वह चाल जागी सो नहीं सकता माना। ठीक खैर वो करते रहे बात दोनों, इतने मदद दिन। न तीसरी बात न बोला मैं किस्त परी तोड़ू सू, दान पुण्य सेना मुख मोड़ू सू। मैं किस्त परी तोड़ू सू, दान पुण्य सेना मुख मोड़ू सू, और जोड़ू सू रात दोनों। हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया है। करते रहे बात दोनों और बात का मदद दिन लिख लिया। चौथी श्री लक्ष्मी चंद बड़े कस सहे, हम किसे बुरे फंदे में फहे। श्री लक्ष्मी चंद बड़े कस सहे और हम किसे बुरे फंदे में फहे। और रहे जिंदगी भर साथ दोनों, रहे जिंदगी भर साथ दोनों, और हमने मेहनत कर कर टुकड़ा खाए। करते रहे बात दोनों, बात का मदद दिन लेके या रागणी जो भी गावेगा वो अलग ढंग का गावे। मेरे या इस डाल की याद थी, वह एक बात क्लियर हो ली थी इस बात की, अगर भाई जिसने थोड़ी सी पकड़ रखी है मैं सही ठीक है। कई डाल से गाई ये हाँ मेरे तो यही डाल पे याद गनखरे गावणिया जो आज लिखण में भी नहीं आ रही है। अगर भाई करते रहे बात दोनों और इतने में दिन लिख रहे हैं। हाँ ठीक बात तो ये भी सही है, यह भी सही है, पर बात यह है और नो भी बात थी, बात तो करते रहे थे तो फिर बात लिख रहेगा। एक बात तो सेठ ताराचंद इब जब दिन लिख लिया, बात उससे हो रही थी, तड़के जाना था आपड़ में। सेठ ताराचंद चाल पड़ा, लड़के ने छोटा जब चल लिया और उड़े आपड़ के लवा लाग गया। और जब आपड़ में मैं पहुंचा तो मनसा सेठ थड़ी पर बैठा था। थड़ी का मतलब समझता है? जो या गद्दी हो गद्दी ना बनी आगी, बहुत मतलब आज वाली पीढ़ी ने नहीं ज्ञान है ना इस बात। उसने थड़ा बोलिया, ये जो थोड़ी थोड़ी चादर पे ठहरा। बिल्कुल बिल्कुल पीछे दरड़का न्यारा उस पर थड़ा, उसने थड़ा बोलिया। कई जगह बात जिक्र कर रखा थड़ेगा, ठीक है ना। हाँ थड़ेगा जिक्र, एक आदमी अनजान आदमी है उसने थड़ेगा नहीं बेरा, उन्होंने सोचा कि यार इस बदले लिख रखा, लेकिन वह गद्दी थी उसने थड़ा का यार सेठा का थड़ा हो यार, तो थड़े पर बैठा था और एकदम सेठ ताराचंद ने देखते खड़ा हो। अच्छा एक चीज और है जी, बताओ फिर यार रह जाएगी। बता। सेठ जी का तो न्यारा थड़ा हुआ करता
और मुंशी की न्यारी गद्दी हुआ हाँ। छोटी हाँ, कती वो याद करती उसी ने। हाँ, पर छोटी छोटी। हाँ, ये बस सेठ का नारा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो सेठ मनसाराम उस पर खड़े में बैठा था और जो ताराचंद देखा एकदम भाज गए कोड़ी पर, क्योंकि आज किसे यार नहीं थे सदी। हाँ न्यू बात जिसने 12 साल छोरा पाल दिया है ना, और पीछे एक धोरे दे रहा, और छोरे ने एक आधा मेरे के साथ एक उगनो सोच लेगा यार उसने पीछे गहने क्यों दरिया, बड़ी चालाकी कर रखी थी छोरे ने पता की लायक की बनता लड़का। उसने अपने यार पर भरोसा करके गर्वी का तो नाम कर रखा। न्यू तो कह कहा था उसने। हाँ ना तो मनसा ने तो न्यू कह दी थी भाई छोरा भी ले जा। हाँ ले जा पीछे भी ले जा। हाँ, लेकिन वो बात याद ही छोरा था जान कुछ के बड़ी होशियारी के साथ। बिल्कुल है हाँ, तो उड़े जब वो गया तो कोड़ी भर ली तो लक्ष्मी बामण में वर्णन करे मैं ले दे रहे यही बात कही कोड़ी भर के। हाँ, मैं ले दे कोड़ी भर के सेठ जी और 12 वर्ष में फिर मिले। इस शब्द पे मैं अपने आप ने बड्डा नहीं पढ़ा था ना मना भी ना मनांदा कुछ भी, लेकिन उसने फेर कह दे हैं देसी भाषा हरियाणवी का पुट आ जाए फिर कह दे 12 वर्ष में फिर मिले, फिर शब्दा का बेल नहीं मिलता फिर मिले हाँ फिर करने तो गड़बड़ा हुआ है जी। मैं बहुत बड़े बड़े कलाकार है उनका के नाम लो वो भी फिर कह रहे हाँ फिर क्यों कहे हैं लखन में भी फिर आवा है हाँ तो फिर गलत हो रहा है ना ये इसलिए तो मैंने 2 मिनट पहले बोला था अगर मैं थोड़ी शुद्ध करके जय भी बात सुनाऊंगा कभी शुद्ध ठीक मिले दे कोड़ी बरबर सेठ जी और आज 12 वर्ष में फिर पहली बात मैं बोला श्री गंगा जी के धाम पे पगड़ी बदल बड़े यार थे। श्री गंगा जी के धाम पे पगड़ी बदल बड़े यार थे और एक बार गंगा में मिले और दूसरा मिले तो तेरे घर मिले थे कोड़ी बरबर सेठ जी आज 12 वर्ष में फिर मिले। दूसरी बात नो बोला फूट की किस्मत मेरी गिरवी दरवा दिया था पूत को, फूट की किस्मत मेरी गिरवी दरवा दिया पूत को, मेरा ट्वेटे ने खुशकी करी और तुम जब मिले जब तर मिले तर शब्द है ना नौका तरफ जिसने बोलते तर मिले जब मेरा ट्वेटे ने खुशकी करी और तुम जब मिले जब तर मिले कोड़ी बरबर सेठ जी आज 12 वर्ष में फिर मिले। तीसरी बात नो बोला क्या करूं तकदीर ने, क्या करूं तकदीर ने लकड़ी तलक बिकवा दी, क्या करूं तकदीर ने लकड़ी तलक बिकवा दी। आज छाती मिली फिर धड़ मिले, छाती मिली धड़ मिले और फिर सिर मिले और फिर कर मिले मिले कोड़ी बरबर सेठ जी आज 12 वर्ष में फिर मिले। चौथी बात नो बोला माता पिता और मित्र गुरु 4 माता पिता मित्र गुरु ये भी एक ही शब्द है उससे भाव बदल जाए। ये सीधा यूं कह दे माता पिता मित्र गुरु मिलते हैं शुभ कर्म से किसी सुन लिए, लेकिन उसने नो नहीं कह रखी, उसने नो कह रखी है पंडित जी ने माता पिता मित्र गुरु अच्छे मिलते हैं शुभ कर्म। माता पिता मित्र गुरु तो सब बर मिल रही है पर लेकिन अच्छे मिलते हैं शुभ कर्म से और श्री लक्ष्मी चंद के प्यारे मिले ऐसे मिले जैसे हार मिले। क्या हम मिले कोड़ी बरबर सेठ जी आज 12 वर्ष में फिर मिले। ये बड़ा एक बात है बताओ मिले कोड़ी बरकर सेठ जी मन कही है मेरी बात पर ठीक है ध्यान दूंगा। मिले कोड़ी बरकर सेठ जी आज 12 वर्ष में फिर मिले। शब्द आवा है मिले कोड़ी भर भर सेठ जी ठीक, लेकिन क्या किजा है मिले कोड़ी बरकर सेठ जैसे एक वो उड़ावा है पूर्णमल में हालांकि विषांतर हो जाएगा लेकिन बस थोड़ा कोई नहीं रिमोशी थर थर कांपत तेरा गात कहेंगे कि तू कई वो बोली
पढ़न। हाँ न्यो है। लेकिन आओगा कि तू कई कई बोली, कई कई बोली, हाँ छोटी छोटी बात है, हाँ है ना, बात बिल्कुल शुद्धिकरण कर दिया, कोड़ी बरबर है। हाँ हाँ वो है। हाँ मैंने गलत बोल दिया, ठीक है ना, आपने ठीक बोला है। हाँ, और मेरे फिर भी कहने का मतलब ये है कि मैं यूं कहना चाह रहा हूं, कुछ बातों का जो नहीं आई हो नजर में, फिर भी शुद्धिकरण मतलब होना जरूरी है, जरूरी है। हाँ जरूरी। तो जब उनका मेल मिलाप होया और बैठाया, और जब उसके उस पर चाह पानी की पूछी, तो जब उसने जब चाह ना रही होगी दूध होगा, है तो कहने का मतलब ये पानी वानी पिलाया गया। तो जब सेठ ताराचंद के जलपान कराया हाँ, तो जब बैठा लिया, तो जब ताराचंद ने पूछा भाई क्यों कराना हो, तो बस कहने लगे भाई वो काम कर दिया, हो गया वो काम। तो उसमें कहता देख किसी कविता आई पंडित जी आए नो बोला प्यारा मानस ओ से जो भीड़ में काज सार दे भाई, कभी लगातार लगनी है। जी जी। प्यारा मानस ओ से जो भीड़ में काज मीन काम, वो काज मीन काम, ठीक है, काज कह दिया देसी मानस। बिल्कुल। प्यारा मानस वो है जो भीड़ में काज सार दे भाई, ये लिए 200 नगद रुपये मेरा पछला तार दे भाई। लाला जी उसमें सब क्यों बई में लिखा हर एक चीज, उस समय कहता हरफ उर्दू का शब्द है, तो उन्होंने कहता वो आंख, पहले हमारे मानस देसी मानस आंख कह दिया, और उसने हरफ शब्द प्रयोग किया उर्दू का, ने बोला वो पछला हरफ तार दे, वो कटा मार दिया, आए हो गए। न बोला प्यारा बताया गया, न बोला प्यारा मानस तो वो है जो भीड़ में काम आवे, प्यारा मानस वो है जो भीड़ में काज सार दे भाई, ये लिए 200 नगद रुपये मेरा पछला हरफ तार दे भाई। पहली बात। न बोला प्यारे तो दुनिया में बहुत घने हैं, पर तेरे कैसे दे एक आध जने है, उसके 2 अर्थ है जने के। जड़ने का मतलब जमना, पैदा होना, और जने एक आध जने, एक आध नो भी उसके दोनों अर्थ आवे। प्यारे दुनिया में बहुत घने हैं, पर तेरे कैसे दे एक आध जने, और घने दुनिया में दाम बने हैं, और टोटा जीद नो मार दे है। ये ले 200 नगद रुपये और पाछला हरफ तार दे भाई। और प्यारा मानस वो है जो भीड़ में काज सार दे भाई। दूसरी बात, नो बोला मैं भजन करूंगा सुबह शाम का, और मारिया मर गया सीख हरी राम, मैं भजन करूंगा सुबह शाम का, और मारिया मर गया सीख हरी राम का। और वो मानस नहीं किसे काम का, वो मानस नहीं किसे काम का जो कर के परण हार दे है। लिए ले 200 नगद रुपये और मेरा पछला हरफ तार दे भाई। तीसरी बात, न बोला रे किस्मत की बाजी गया दा, किस्मत की बाजी रहा दा हार में, किस्मत की बाजी रहा दा हार में, और फर्क पड़ा ना मारे तेरे प्यार। किस्मत की बाजी रहा दा हार में, और फर्क पड़ा ना मारे तेरे प्यार में। और मैं दस रहा हूं पापगार में, एक वो पकड़ गए हाथों बार दे भाई, ओ मारना जब तड़प रहा मारे सारे है। न बोला मैं दस रहा हूं पापगार में, एक पकड़ गए अदर, बोले हाथ नहीं, एक पकड़ गए अदर ओ बार दे, अदर है ना, अदर ओ बार दे भाई। और ये लिए 200 नगद रुपये और मेरा पछला हरफ तार दे भाई। हाँ। चौथी बात, श्री लक्ष्मी चंद छंद रचे नई तरजगा, श्री लक्ष्मी चंद छंद रचे नई तरजगा, तुम्हें भी राह है मेरी मरजगा। उसका ना उन्हें सारी बातें मेरा मित्र था, उसका उन्हें सब बातें मेरा था। श्री लक्ष्मी चंद छंद रचे है नई तरजगा, और तुम्हें भी राह मेरी मरजगा, और मेरे सर पर बरोटा दरिया करजगा, और तो एक तड़े डार दे भाई है, मेरे सर पर बरोटा दरिया कर देगा, तो एक तड़ा डार दे भाई, डार दे बोध कदे बरोटा घना भारा बन जा, ईसा मौका वारा सुधी मैं ये कति बहुत भोगी हूँ, घना वजन हो जाएगा तड़े भी नहीं गिरा जा, कोना पड़ा जी है ना, ना लिया ठाया जा, मतलब दरिया रखा जा और ना तड़े गिरा जा, दूसरा मानस गिरेगा और मानस रोन लाग जा। तो जाए तो कहता
न बोला मेरे सर पर बरोटा दरिया कर जुगार तो एक बतले डार दे ये ले 200 नगद रुपये और पेछला अरब तार दे भाई ये बात जब उस तरह बैठा था ईब उड़े गए ईब उनका तो व्यापार चल रहा था नौकर चाकर घने थे और बस बात रोड़ा हम माच गया सेठ तारा चंद आ गया सेठ तारा चंद आ गया और बात पहुंचती पहुंचती मनसाराम की सेठानी तरफ जब बात उड़े मतलब जनवासे में मैं पहुंची जिन्होंने उनमें तो उड़े पहुंची तो सेठ की सेठानी ने जब खबर हुई तो एकदम एक मामला है तुम छोटा पल्ला भी पाड़ लेगा ना। हाँ जी हाँ जी उस पर भी लगाओ बात अरोध छोरा 6 साल का था सेठानी ने बहुत लाड का प्यार करके पाल रखा जब न्यो सुनिया अकबर इसका बाबू आ रहा इसने लेन आ रहा तो लक्ष्मी बामन और बात आज तो मैं काम करके घना दुखी हो रहा था और यो मौका भी उठाई छेड़ लिया अच्छा मर्मिक हो गया गाना छोड़ते तेरी चले क्या करेंगे फिर पागला पाट आ गए पूरी करेंगे तो हाँ जी तो जब उसने किसी बात है तो इसकी कविताई का वो देखिए अंदाज जी जी की कहेगा जब सुनिधि सेठ की आवन सारे बदन की इधर रूम खड़ी हो है जब सुनिधि सेठ की आवन की सारे बदन की इधर रूम खड़ी हो एकदम न्यो सोची वह छोरा जागा सारा बदन एकदम रूम खड़ी हो तो लक्ष्मी बामन ने जकर कर क्या नो बोला जब सुनिधि सेठ की आवन की और सारे बदन की इधर रूम खड़ी हो पहली बात नो बोला सुनकर नौकर चाकर का बोल सुनकर नौकर चाकर का बोल माचगी दी तारा चंद के आवन की रोल इब रोल शब्द वो बड़ा रोला रोल संज्ञा जी और रोड़ा विशेषण यानी कि रोल से रोड़ा बढ़िया जी 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 समझ रहे ना बिल्कुल रोड़ा जातिवाचक संज्ञा है जी तो वो शब्द प्रयोग करेगा ईब अगर रोड़ा तो कहा जाता बात ही नहीं उसमें तो इसलिए रोल क्यों नहीं कहते रोल कर के रोड़ा हो रहा रोल ये रोल सी माचरी रोल माचरी वो समझ ये फिर नो कह देगा वो विकास शर्मा के साथ खोल गए तो खोलनी पड़ेगी ना बात फिर फायदा के सुनाएगा नहीं तो कितना मामला बन लेगा विकास शर्मा दे वो पछले भी रहने कौन से उसमें लिख रहा था बोले कति आत्मा तृप्त होगी इसलिए बता दिया रोड के शब्द क्योंकि जब मैं भी छोटा था ना जब मैंने पढ़ ना मैं 17-18 साल का था जब पढ़ था तो जब फिर एक बात अटक जानी मेरे तो क्योंकि मैंने एक तो उसमें लिखावट में गड़बड़ा रही थी और फिर वो बात अटक जाती फिर वो स्वाद खत्म हो जाता बात का इसलिए तो फिर मैं जब सुना ही रहा हूं तो फिर तो बता दे रोड से रोड़ा इसलिए सुनकर नौकर चाकर का बोल और माचगी दी तारा चंदावन की रोल और झोल हर एक बात में यह मिलाना होगा इन ननदों का गिरारी कहे मास्टर जी की गिरारी ये रहती हर एक बात में देख पहले आ लिया झोल क्योंकि उसका मिलान पहले आना सारिया में देख किसा सुनकर नौकर चाकर का बोल माचगी दी तारा चंद की आवन की रोल और झोल पड़न लगी थी दामन की झोल पड़न लगी थी दामन की और अथनी सी ऊम खड़ी हो अथनी जब अथनी खड़ी हो जा रहा ना जो कर रहे हाँ अथनी सी ऊम बोलते उसको अथनी सी ऊम खड़ी हो मनोज जी हमारे वो उमड़ा बोलते हैं उससे ठीक है ना तो अथनी सी ऊम खड़ी हो जब सुनिधि सेठ की आवनगी जब बदन की दर सारे बदन की रूम खड़ी हो दूसरी बात नो बोलिया सेठारी बोली अकमन ना कदे दान पुन में मुट्ठी बची और गणे दंदम मीन की तरिया लोची गणे मछली की डाला लोचे दी न बोली दान पुन में ना कदे मुट्ठी बची और गणे दंदम मीन की तरिया लोची और जब पहले जब नहीं सोची और फिर जब सोची जब आंख मिलावनगी सोची जब आंख मिलावनगी
और शब्द है ये छोड़ना है बस शब्द। सोची जब आंख मलावणगी और पैर गए टूम खड़ी हो या बोले है ना सोची जब आंख मलावणगी और सजी शब्द छोड़ दिया। सतरा लग था शब्द सजी सज दज गए सजी पैर गए टूम खड़ी हो। और जब सोनी दी सेठ की आवणगी और सारे बदन की दर रूप खड़ी। तीसरी बात नो बोलिया एक किताब में लिख रखी है, किताब में लिख रखी है यो सुख मालिक न गिरया सूता भाग उदय होया मेरा। फिर तीसरे ने की तो मिलावगा उसमें था दरिया गर्वी पूछ छोटा मिल लिया कोई नहीं मिल। हाँ उसका कहदा वह कह दी यो सुख का धन मालिक न करया यो सुख का धन मालिक न करया और सूता भाग उदय होया मेरा। देसी भाषा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यो सुख का धन उसी स्वर न करया और यो सूता भाग उदय होया मेरा। और धरिया गर्वी पूत छोटावणगी जब धरिया गर्वी पूत छोटावणगी होते है मालूम खड़ी है। और जब सोड़ी दी सेठ की आवणगी सारे बदन की दर रूम खड़ी। सरी चौथी बात श्री लक्ष्मी चंद हित श्री लक्ष्मी चंद दिल भगती में रमे श्री लक्ष्मी चंद चित भगती में रमे और जब मन एक ठिकाने जमे। श्री लक्ष्मी चंद चित भगती में रमे जब मन एक ठिकाने जमे और समय सदी बधाई गावणगी समय सदी बधाई गावणगी और मची शहर मदद धूम खड़ी है। जब सोनी दी सेठ की आवणगी और सारे बदन की दर रूप खड़ी हुई। एक आप न्यू करे थे ना अगर अड़ संगी भी वृत्तांत इसका न्यू करे। जब चंद्रगुप्त ने ताराचंद लेकर गए उड़े तो सेठ जी ने मनसा जी ने ये कही अग भाई तो चोरे ने भी ले जा और पीछे भी ले जा वो नाइट के बोला भाई अड़ थारे सारा पड़ जाएगा ये कुछ सीख जाएगा मानस हो जाएगा हमारा कुछ नहीं दे रहा। सही सही कर तो फिर के कही मनसा जी ने अग भाई सेठानी ने पूछ खाऊ पढ़ना उसने है। हाँ बिल्कुल कई आदमी मन कई मिल लिए वो न्यू कहेंगे अग भाई मनसा सेठ का कोई मोह नहीं था उसमें चंद्रगुप्त में। क्यों? अच्छा हाँ जो भी उनकी भावना मन क्या है एक उसमें मखा जी एक बात आओ है जब वो जहाज पहली बार लेकर गया था और वापस आया अंदर पहले अपने पिताजी तो मिल लिया मनसा सेठ। हाँ मिल लिया। जब उसने कही पहली गली में अब तेरे भाग तना माया थोड़ी और हमने भी या कोडी कोडी जोड़ी और फिर अपने दो लड़के थे उसके करोड़ी मल और मरोड़ी मल बोले करोड़ी और मरोड़ी ने खोदी हमारी जात लाल और तू तो सब दरिया होशियार तेरे पर न्यू बेफिक्री से यह बात के ऊपर कह दोगे आप जब अगला पहले एवढा न्यू कहने लग रहा है। हाँ किस बाम बेकरी किस बाम बेकरी वो पूछे सारी जी तो सदीर इस जब सेठानी ने ये सुनी बात एक वह मैं जब नौकरी लाग लिया था और इसका वहम था मेरे या पढ़ू था खत्याब पढ़ू था ओ एक उड़ मगेर के साथ उड़ा कमरा था उड़ा पढ़ लिया गम हाँ गम तो जब पढ़ा करता तो मेरी माँ एक दिन बोली रे नौकरी पोकरी भी करेगा अरे आगे सब लगा रहेगा है ना मेरा कुछ सारिया कहती था। तब मैं एक दिन अपनी माँ ने बोला मगा माँ बोली हाँ बोली इतना वहम होया करे। मैं बोला वहम है नहीं मैंने बढ़िया लाग गया। तो एक दिन मैं साधु राम व्यास ने सुन लिया उसने न्यू बताया था न्यू बोला जो लक्ष्मी चंद के वहम के मारे है ना वो बताओ था झूठ साथ न वो जाने भाई वो न्यू बताओ था न्यू बोला 2-3 साधुआं मिल लिया जी जो लक्ष्मी के कति प्रेमी थे और वो साधु बन गए वो साधु न्यू मिले सुधी आके वो उसके जब तक काम का टाइम था वो टाइम खेती बाड़ी वाला काम था उस मानस ने रोटी मिलिया कर दी जब उसने भी सही ना मिलिया कर दी जब काम करा था मानस और वो सारा दिन लक्ष्मी मामन के साग देख के
तो मैं जब ये आए और लक्ष्मी बामण का देह हाथ धोया, जब वो स्वर्ग लोग गए तो उसके बाद फिर उनका सांग मांग तो मामला होया नहीं। ई वो कौन बेनुआ पढ़ाई कौन बताओ क्यों लक्ष्मी के लाड डालते। ठीक है, तो वो पापा बन गए। तो भाई मैं अपनी माँ तो बोला मखा माँ बढ़िया होया। बोली के मगा यो लक्ष्मी पहले मर गया। बोली फिर रिश्ते के बाद मैं बोला यार नौकरी छोड़नी पड़े। आज को ना हुआ जब हुआ तो अरे पापा पढ़ना पड़े क्यों यार नौकरी कुछ गेला गेला चलना पड़े। और भाई फिर वो हमारी बात थी और फिर वो तो तोड़ा मर गया था भाई। फिर वो फिर पापा का नंबर आ गया था। तो भाई बात यह है ये गहने मार्मिक सौदे हैं ये और बहुत इन बातों का सुधीर कोई जवाब नहीं। किसी बात कह रखी उनकी ये भाग्य सुन जी। नो जब वो सेठ उन्हें लड़का जमने बेड़ा पाट लिया भाई लड़के ने अगर बाबू आ रहा है तो सुधीर चंद्रगुप्त बोलिया जब नो बेड़ा पाट गया तेरा बाबू लेन आ रहा है तो वो चंद्रगुप्त हाथ जोड़ के बोलिया सारा कौन बात बैठा था वहां उसकी भाभी भी आ गई करोड़ी मरोड़ी की बहू और वहां भी साइड में खड़ी होगी पहला पर्दे का सौदा था। सेठानी भी खड़ी छोरा भी खड़ा ताराचंद भी खड़ा मनसा राम भी खड़ा। तब छोरा हाथ जोड़ के नो बोला रे बालकपण में जो खोट बनया बालकपण में जो खोट बनया तो मन माफ करो मगर न जाओ। सबसे पहला अपने माँ बापू का ना मनसाराम और मनसाराम की सेठानी उन भी तो माँ बाप कहता। हाँ बिल्कुल। तो नो उनका ना हाथ जोड़े नो बोला जीवता में गुण बोलो ना थारे तम मन अपने मात पिता दे भी प्यारे। जीवता में गुण बोलो ना थारे तम मन अपने मात पिता दे भी प्यारे। तुम सारे बड़े मैं बालक एक जना ना कहता मैं छोटा देख लाए हो। तुम सारे बड़े मैं बालक एक जना तम मेरे सर हाथ धरो मगर न जा। और बालकपण मरी जो खोट बनया बालकपण में जो खोट बनया और मेरे तो मन माफ करो मगर न जा। दूसरी बात अपनी भाभिया का ना सारा करे नो बोला भोगना पड़ेगा री कर्म लेख्या जीसा। उनका ने सारा कर रहा था साइड में खड़ी थी वो कून में करोड़ी मरोड़ी की बहू उनने कहता नो बोला री भोगना पड़ेगा कर्म लेख्या जीसा और फिर के मौका मिलन का सब ऐसे ईसा। देखती से मिलान देख इसके गजब डारा के नो बोला भोगना पड़ेगा कर्म लेख्या जीसा और फिर के मौका मिलन का सब ऐसे ईसा। और चलती बार किसा घूंघट तनिया और तुम प्रेम मरो मगर न जान। और बालकपण मरी जो खोट बनया और तुम मन माफ करो मगर न जान। तीसरी बात नो बोला आंसू पूछो करका न पल्ला वही आंसू ही आगी करका मानस जब लकड़ेगा आना भावुक हो रहा था कौन बा तो उन्होंने देख लिया नो बोला री क्यों आंसू पूछो करके न पल्ला राम करे थारा हो यो भला। आंसू पूछो करके आंसू को पूछो करके पल्ला राम करे थारा हो यो भला और थूक दियो गला जो कया सुनिया। या कविता ये इस खतक में पढ़े जाओ ठीक है और कोई कारण नहीं है ना। इसे जिसे और किसी के पास जाएंगे फिर उसके भी पढ़ लूंगा। नंदलाल की कविताएं कई बार पढ़ लो ना उसकी कविताएं बढ़िया लगे। उसका कारण ये इस तरह के मिलान नो बोला देख गला थूक दियो थूक देने का गला सकवा थूक दे। हाँ थूक दियो रे गला जो कया सुनिया इतम क्या डरो थूक दियो रे गला जो कया सुनिया इब तुम क्या डरो मगर न जा। ठीक चौथी बात श्री लक्ष्मी चंद चरण सतगुर के लहेगा। श्री लक्ष्मी चंद चरण सतगुर के लहेगा ना फंदे के बीच फहेगा और याद रहेगा करया थारा लाड गड़ा करया छोड़ दे ठीक है ना करया शब्द छोड़ दे कविता छोड़ते हैं। हाँ मलान मलान आ जा नो बोला रहा याद रहेगा करया थारा लाड गड़ा अरे क्यों करे सरो
मैं अपने घर में घर था में था। है? और मैं उसने कह दिया कि माफ माफ करो, मैं अपने घर में जाऊं। ठीक, ईब उड़िए थे सुधीर, जब उड़े दादाजत हुई न्यो समझ लिया बात, अक भाई जागा छोरा, तो मनसा राम की सेठाड़ी बोली आ रहे। जी। जब भावुक सा हो रहा था, गमगीन माहौल हो रहा था, मारा तेरा भी गमगीन हो रहा, मजाक नहीं आ रहा ठीक है ना, वो हंसना नहीं हो रहा तक कि ये गमगीन की बात है, माहौल ही सा है ये सारा, तो टेगा रोना है, आगे सुनाऊंगा भी इस बात में, ठीक है ना। तो उसकी सछाड़ी बोली, जिसके लिए मैं इसने न्यो कहूं था ना, अगर ये सामाजिक ब्रह्म ज्ञान, तो वह बात आई। तो न्यो बोली, उस मनसाराम की सछाड़ी बोली, न्यो बोली चंद्रगुप्त ने भेजे है ना, किसकी ओर सारा कर दिया अपने पति को, मनसाराम। हाँ, न्यो बोली जा चंद्रगुप्त ने भेजे है तो धर्म की ओर नंगाना चाहिए, नंगाना नंगा नंगा हमारे लिए, हाँ नंगा, उसमें इक्का पिंगा भी लिख रखा है, ठीक है, वारी समझ मानस के। तो न्यू कह दी चंद्रगुप्त ने भेजे है तो धर्म की ओर नंगाना चाहिए, जा तारा चंद पगड़ी बदली, कुछ उसका फर्ज निभाना चाहिए। इतनी सियाणी दी आजाड़ी, पहली बात तो कोई ने छोरा छोड़ दिया, सारा दिन का आसन मजवा देंगे राम को, है ना। और वाह उसने के कहा कि बोली, न्यो बोली मैं देखा लक्ष्मी बामन कह जा रहा, ठीक है, न्यो बोली पिया वीर दो है ये की पत्थर, न्यो बोली इनका दिल पर कुछ ना होता, पत्थर कैसे दिल की हो, ठीक, पहला बैठ लिया मन लक्ष्मी बामन कह रहा, ठीक है, पिया ये वीर दो से ये की पत्थर, और तुम सो अकल बंद गणे चाकर, तो वीर दो से ये की पत्थर और तुम सो अकल बंद गणे चाकर, और चंद्रगुप्त मिलन की खातिर बेने भीतर जाना चाहिए, और मैं भी मिलूंगी दयावती दे, और फिर गंगा जी का नहाना चाहिए। फिर वो दिन याद करिए 12 साल पहले ने बोला मैं भी मिलूंगी दयावती दे, फिर गंगा जी का नहाना, और तारा चंद पगड़ी बदली, उसका द फर्ज निभाना चाहिए। और जब चंद्रगुप्त ने भेजा है ना, तो धर्म की ओर नंगाना। तीसरी बात, दूसरी बात, नो बोला यू और हमारे सबके बोल है था, सूर्य के बारे में चर्चा करें, नो बोला जू और हमारे सबके बोल है था, दुख सुख ने खूब सह था, जू मारे आ सबके बोल है दा, दुख सुख ने खूब सहदा, जो हमने दोनों न माँ बाप कहदा, चलतेगा लाड लडाना चाहिए। और इतनी बढ़िया औरत रही होगी, और अगर वह काल्पनिक हिस्सा है तो फिर लक्ष्मी बामन की कितनी बढ़िया सोच रही, ये कह दिया न बोला जो अरे सबके बोल है दा, दुख सुख ने खूब सहदा, और जो हमने दोनों न माँ बाप कह दर चलतेगा लाड लडाना चाहिए, और त्यागा दम दे दे बेटे ने, अच्छी डाल खंडाना चाहिए है, तारा चंद पगड़ी बदली और उसका फर्ज निभाना चाहिए, ठीक। और ये कहता धर्म की ओर नंगाना चाहिए, चंद्रगुप्त ने भेजा है तो धर्म की ओर नंगाना चाहिए। तीसरी बात, नो बोली जा यू काम नहीं करेगा तो फिर मेरा क्यों होगा, सेठानी बोली, न्यो बोली तू फिर के मिलेगा, फिर मिलेगा के मुंह लेके, न्यो बोला था न्यो नहीं करेगा तो फिर के मुंह लेके मिलेगा, न्यो बोली तू फिर मिलेगा के मुंह लेके, इसने दरो कमाया दुख खेगे, न्यो बोला इसने धन कमाया क्या है, दुख खेगे, फिर तो मिलेगा के मुंह ले गए, इसने दरो कमाया दुख खेगे, कुछ परमार्थ में मैं पैसा दे गए, कुछ परमार्थ में पैसा दे गए, और धर्म में हाथ बटाना चाहिए। और ये है ब्रह्म, उसका सामाजिक ब्रह्म ज्ञान, इसने कौन नो बोला था सात जीवन क्या करे ना, सेठानी बोली नो बोला था सात जीवन क्या करे ना कमाई, तो माल बैठ के खाना चाहिए। आज काल अगर तो साथ जा कर लेगा ना, तो जेड़ा मौका मिल लगा उड़े काट देगा, कर देगा ना।
न बोली चंद्रगुप्त ने भेजे है ते धर्म की ओर ने गाना गाना चाहिए। और ताराचंद पगड़ी बदली और उसका फर्ज न माना। निभाना आखिरी बात न बोला श्री लक्ष्मी चंद्र रसधार घूटना, श्री लक्ष्मी चंद्र रसधार घूटना बना सतगुरु के ना यो फंद छूटना। श्री लक्ष्मी चंद्र रसधार घूटना और बना सतगुरु के न यो फंद छूटना। घरवारी न माल लूटना और गज नहीं बनाना चाहिए है। इसे नो कहता कि ये धक्का बना मारो। घरवारी न माल लूटना और गज नहीं बनाना चाहिए और उरा ना भला मनावन खातिर घर गृहस्थी का तो बढ़ाना चाहिए है। और ताराचंद पगड़ी बदली उसका फर्ज निभाना चाहिए। चंद्रगुप्त ने भेजा है तो धर्म की ओर निभाना चाहिए। सो धीरे या घड़ी लंबी हो जाएगी। अगले भाग में जिंदे रहे तो फिर सुनाओ है ना।